मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवीन सर। आज मैं तुम लोगों को जो है लॉगरिथम का पार्ट 5 लेके आया हूँ। जाहिर सी बात है कि तुम लोग शायद 4 पार्ट देख चुके हो, तो बहुत सारा चीज़ तुम लोग अभी तक जो है सीख चुके हो। लॉगरिथम का देखो, मैं जितना बता रहा हूँ ये तो जस्ट मैं जो है कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल सब कर रहे हैं। तुम लोगों को जो है कोई भी किताब, किसी भी राइटर का किताब ले लो, उस राइटर का जो है बेसिक चीज़ जो है मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता ही रहे हैं। तो तुम लोगों को सिर्फ इतना करना है, उस चैप्टर का क्वेश्चन सब बनाओ, तो देखोगे कि क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब लॉगरिथम का जो है बहुत ही आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर किस में ज़रूरत पड़ेगा? देखो, कैलकुलस में, खास करके कैलकुलस में बार बार आएंगे और ये जो है तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएंगे। इसलिए लॉगरिथम ठीक से करो। साथ में एनडीए के लिए इतना जानो कि इसमें से जो है 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे। एनडीए में जो है मैथ का जो है थोड़ा बहुत जो है आज मैं इसके बारे में डिस्कस करके उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसमें से देखो कि एनडीए का जो है टोटल 120 क्वेश्चन होगा। 120 यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन जो है तुम्हारा 2.5 नंबर का रहेगा, यानी कि अगर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 300 नंबर का रहेंगे। और एग्जाम किस तरह का रहेगा, कितना घंटा का रहेगा? एग्जाम में तुम्हारा जो है 2.5 घंटा का रहेगा। ओके, तो इस चीज में मेरा कहना है कि एग्जाम 2.5 घंटा का रहेगा। एक क्वेश्चन पर 2.5 मतलब 2.5 मार्क मिल रहा है। तो ऑलरेडी तुमको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चैप्टर सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आखिर मैं कौन कौन चैप्टर मैथ से करके जाऊंगा जहाँ से मैं एकदम फुलफिल जवाब दे पाए। ठीक है, तो उसमें से एक छोटा सा चैप्टर जो है लॉगरिथम बताए, जो कि लॉगरिथम में से जो है अगर 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो तुम्हारा जो है सारे 7 नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें तो ऐसा नहीं कि 120 का 120 क्वेश्चन बनेगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। एक बात और जानो, एग्जाम में कोई भी दुनिया का जितना भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में जो है 20% क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, जो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को फंसाने के लिए दिया जाता है। अब बोलोगे कि सर ये क्या है? एक्चुअली बात ये हो जाता है कि 20% जो है वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहता है। वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है, कोई भी चैप्टर। तो बचा कितना? 80% में तुमको चाहिए क्या? 80 तो उठा नहीं पाओगे, 80% तो कर नहीं पाओगे ना। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए? 60 से 70% का कोशिश करना कि 60 से 70% क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। दूसरा और एक बात कि तुम ये चीज सोचोगे कि मेरा जो है 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 घंटा का समय मिला है, तो मैं इस 2.5 घंटा को जो है 120 क्वेश्चन पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा क्या कि 80 से 90 क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। 80 से 90 या 70 से 80 बस काफ़ी है ना। अगर 80% तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुम समझ जाओ कि तुम जो है मैथ से एकदम श्योर हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इसका जो है 120 क्वेश्चन है, इसको 20 क्वेश्चन का अगर 70
80% भी करते हो तब भी तुम्हारा जो है लगभग जो है तुम अगर इसका 90 क्वेश्चन बना दोगे ना, कोई नहीं रोक सकता है तुमको एनडीए में। अब 90 क्वेश्चन में जो है अगर 80 क्वेश्चन भी पकड़ते हो, 80 क्वेश्चन में जो है तुम तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर ही रहे, बचा कितना 77, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब जो है हम लोग और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं एनडीए का। आज जो है मेरा लॉगरिथम का लास्ट वीडियो है। ओके, चलो हम लोग जो है लॉगरिथम का और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलो हम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि इफ n is equal to 100 factorial then what is 1 by log n to the base 2 plus 1 by log n to the base 3 plus 1 by log n to the base 4 dot dot log 1 by log n to the base 100 इक्वल टू, यहां पर क्या बोल रहा है n जो कि 1 का बराबर नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया, यही सेम क्वेश्चन 2018 में भी पूछा था, यही क्वेश्चन, सिर्फ वहां पर चेंज था, इतना का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया था, लेकिन n का जो वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू क्या है 100 फैक्टोरियल, ये नहीं था। ओके, आया बात समझ में? अब यहाँ पर ये चीज देखो कि ये 100 फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं। पहले एक चीज थोड़ा सा जान लो, क्योंकि जब हम लोग जो है दूसरा कोई चैप्टर जो पढ़ाएंगे, ठीक है, फैक्टोरियल पार्ट वाला, तब हम लोग वहाँ पर जो है फैक्टोरियल पार्ट को तोड़ना और ज़्यादा इजीली समझोगे। या तो ये चीज़ जो है शायद मेरे ख्याल से जो है कभी कभी आईसीएसई बोर्ड में जो है 9 या 10 क्लास में भी फैक्टोरियल तोड़ना सिखा देते हैं। ओके, चलो, तो ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट तक इस तरह से जाता है। ओके, अगर हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि फैक्टोरियल 5, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 5, ये 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4 लिखेंगे। क्लियर? अब देखो इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से नहीं तोड़ के हम फैक्टोरियल को कैसे तोड़ेंगे, जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिखूंगा 6 5 4 3 2 1। ये बात क्लियर हो सबको, यानी कि फैक्टोरियल कैसे तोड़ा जाता है। कभी कभी फैक्टोरियल को जो है किसी किसी किताब में या तो ऐसा भी लिखा रहता है। ओके, तो ये फैक्टोरियल वाला पार्ट था, फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा जाता है, मैंने ये चीज नॉर्मली तुम लोगों को सिखा दी है। अब इसमें कोई काम नहीं होगा देखना, लेकिन फिर भी मैंने फैक्टोरियल तोड़ना सिखा दिया। तो देखो तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ये चीज है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ याद है? देखो तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला लिखाए थे अगला क्लास में या अगला पार्ट में कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होता है 1 by log b टू द बेस a। याद है? चलो, तो यही पार्ट है यहाँ पर, मैं इस पार्ट को क्या करती हूँ उलट दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
log 2 to the base n plus log 3 to the base n plus log 4 to the base n। डॉट डॉट करके कहां तक जाएंगे? ये log 100 to the base 10। ओके, अब ये चीज देखो तो क्या चीज का फॉर्मूला है? log m इंटू n का फॉर्मूला है। उसका एक इन जनरल फॉर्मूला लिखाए थे जिसमें जो है log m n उसके बाद फिर t s ऐसा करके लिखाए थे, वही फॉर्मूला है। एंड ये कहने का मतलब ये हो गया कि log 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? n तक। ओके, और इसके बाद फिर टू द बेस n। क्लियर? अब देखो तो मैंने अभी अभी जो है फैक्टोरियल तोड़ना सिखाया कि log ये जो है क्या बोलते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 4 3 2 1। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं 5 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, उसके पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इस चीज को क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। अगर 100 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसी का उल्टा आ जाएगा। 100 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 100, उसके बाद फिर 99 98 ऐसा करते करते कहां तक आएंगे? फिर कभी ना कभी ऐसा आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ? तो मैं इसको 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और n का वैल्यू देखो तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है कि 100 फैक्टोरियल। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा? 1 आएंगे। उसका अगर थोड़ा सा भी पढ़ के जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम लोग तो यही चीज चाहते हैं। देखो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैं जो है ये क्वेश्चन बनाने से पहले ही मैंने तुम लोगों को एक चीज बोली कि टारगेट जो है तुम्हारा 80% होना चाहिए। चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आज के लिए आज का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन जो है एनडीए में 2017 में आया था, सेकेंड टाइम। ओके, क्योंकि साल में जो है ये जो है 2 बार एग्जाम होता है, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो ये सेकेंड बार आया था ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 बाय log e टू द बेस 3 प्लस 1 बाय log e का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस 1 बाय log e का पावर 4 टू द बेस 3 प्लस डॉट डॉट। इसमें गिवन कौन सा पार्ट है? ये है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये 1 बाय log e टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 बाय, देखो तो ये क्या हो जाएगा? e का पावर क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। ये तो आप बोलने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग ये चीज बार बार पढ़ते पढ़ते आप जो है थक गया होगा। log e टू द बेस 3, इसका अगला टर्म क्या होगा? ऑब्वियसली इसका अगला टर्म इस तरह का होगा 5 log e टू द बेस 3 डॉट 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 कहां तक? इंफिनिटी तक। ओके, अब इसमें से देखो तो क्या चीज कॉमन है? सभी पार्ट में एक चीज लेकिन जरूर कॉमन है। क्या कॉमन है? ये कॉमन है 1 बाय log e टू द बेस 3। अब यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1 बाय 2, यहाँ पर बचा 1 बाय 4, ये बचा 1 बाय 5। नहीं, ये यहाँ पर 4 है तो ऑब्वियसली ये 5 नहीं होगा,
सॉरी यार, ये जो है तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, e⁻8 होगा, तो ये यहाँ पर 8 आएगा। मैंने मिस्टेक से हमको लगा कि वो जो है इस तरह का सीरीज है। ओके सॉरी, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8 डॉट 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 करके कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो तो इस पार्ट को जो है log e⁻³ और ये क्या कौन सा सीरीज है, कुछ याद है? ये तुम्हारा जो है जीपी का सीरीज है। अब जीपी सीरीज कैसे पता चलता है? जीपी का सीरीज पता चलता है कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो इसको क्या है, देखो इसका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकल जाता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या रहता है 1/2। इसको देखो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इसको करेंगे तो तब भी ये 1/2। और उसके बाद फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, फिर भी ये क्या होगा, ये भी 1/2 होगा। तो ये आ गया जीपी, यानी कि ये जीपी का सीरीज है। अब इसका जो है एक फॉर्मूला होता है, ये a + ar स्क्वायर डॉट डॉट करके ऐसा जो है n टर्म तक जाता है, तो ये क्या हो जाता है, a/1 - r। ओके, तो यहाँ पर a क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, और ये r क्या हो जाता है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होना है, 1/2, और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। देखो तो उस फॉर्मूला पर सेट करने पर आ रहा है, तो सबको समझ में आ रहा है ना। तो ये 1/log e, चलो इसको जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, log e⁻3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1, इसको जब एलसीएम लेंगे 2 से 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगी, ये 2 ऊपर चल जाएगा। यानी कि चलो फिर भी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये हो गया। अब इस पार्ट को फिर अगला जो क्वेश्चन बनाए 1/ कुछ रहता है तो वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा log 3 e। बस तुम्हारा यही आंसर है। इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं था। एक्चुअली जो है ना, एक वक्त आता है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है, और वही क्वेश्चन जो है उस सीरीज में उस टाइप्स का ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी फिलहाल में जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है देखो 2017 में भी पूछा, फिर 18 और 21 में भी सेम क्वेश्चन पूछा। आ रहा है समझ में बात? तो क्यों ना इस क्वेश्चन का जो है कुछ और 2-4 पैटर्न बनाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है 22 का जो है सेकेंड टाइम भी जो है यही क्वेश्चन पूछे। ओके, चलो कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 कर रहे हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो है सेम इसका अगला वाला क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। मैंने अभी क्या बोले थे कि ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है जो कि लगभग जो है सेम 2-3 साल जो है उसी टाइप्स का ही चलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा था। देख लो 18, 19, 17, फिर उधर जो है 21, शायद 22 में भी पूछेगा।
इसीलिए ये जो है मिस नहीं करना, एकदम वीडियो देखना। मिस करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा भाई, श्योर। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, n इज इक्वल टू 2017 का फैक्टोरियल, और सेम वही चीज है। क्या बोल रहा है फिर इस क्वेश्चन में, 1 बाई लॉग n टू द बेस 2 प्लस 1 बाई लॉग n टू द बेस 3 प्लस 1 बाई लॉग n टू द बेस 4 डॉट 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 कहां तक जा रहा है, 1 बाई लॉग n बेस 2017। ओके चलो आप इस क्वेश्चन को बताओ तो क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, 2 बाई log 2 टू द बेस n प्लस इसको तब क्या लिख सकते हैं, log 3 टू द बेस n log 4 टू द बेस n डॉट डॉट इसको क्या लिख सकते हैं, log 2017 टू द बेस n। अब बोलो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला है, log m इंटू n का फॉर्मूला है, जो कि प्लस में चल जाते हैं। तो इसमें से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट 2017 और टू द बेस n। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, बोलो इसको लिख सकते हैं 2017 का फैक्टोरियल, और n का वैल्यू क्या था, क्या होगा आंसर। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन देखते ही जो है काफी स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा देखते ही। ओके उसके बावजूद भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद जो है तुम लोगों को क्वेश्चन जो है डाउट ना रहे। ओके अब कोई भी किताब से जो है इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो ऑब्वियसली बना लोगे। पहला बात है कि क्वेश्चन देख के डरना नहीं। ओके अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखो कि ये log 999। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ओके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि log 999 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 3 टू द बेस 10 इजिकल टू क्या है 3। तो हम लोग को कौन सा किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ओके क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। चलो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है एनडीए का सेकेंड टाइम। इस क्वेश्चन को बनाने का जो है सबसे एक मजेदार चार्ट ये है। तो सबसे पहले हम लोग एक बना लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को जो है और एक चीज बताएंगे। ओके चलो ये देखो तो ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन उस परिभाषा के आधार पर कुछ आ रहा है। देखो ये n का वैल्यू क्या है, इतना सा है, और a क्या है बेस 10 है, और ये x का वैल्यू कितना है ये चीज। ओके तो उसके आधार पर हम लोग ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, क्या लिखेंगे 9,999 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इजिकल टू क्या होगा 10 का पावर 3।
और 10 का पावर 3 इजिकल टू कितना होता है 1000। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, इससे ये घटाएंगे तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। क्लियर हो बात। अब इसको बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की वजह से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 3 इजिकल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि 1। इसको इधर जो है x² माइनस 3x प्लस इसको इस साइड लेके आएंगे तो 3 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको मिडिल टर्म करो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ये x को कॉमन ले लेंगे x माइनस 2 माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 x माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी कि इससे क्या पता चला x का जो है 2 वैल्यू हो जाएगा, एक 1 एक 2। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोला, यहाँ पर बोला कि x का क्या क्या वैल्यू होगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है एक इजी सा ट्रिक है। किस तरह का ट्रिक है, तुम्हारा पास जो है 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं जो है ये चीज जरूर रहेगा। हो सकता है कि पहला ऑप्शन में जो है तुम्हारा 0 रहे। अब अगर इसमें 0 रखोगे x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, यानी कि बचेगा क्या √3 यार इसको जोड़ोगे तो जोड़ नहीं पाओगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो अब क्यों ना हम लोग इस दोनों वैल्यू को रख के देखते हैं। अगर 1 रखोगे तो देखो तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1, इसको 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3, ओके, और माइनस 3 और ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4 से अगर 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 का रूट करेंगे तो कितना होगा 1 ही रहेगा, और 1 को अगर इससे जोड़ेंगे तो मेरा पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और टू द बेस कितना है 10। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, log 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, टू द बेस 3, ये 3 सामने आके क्या आ जाएगा log 10 टू द बेस 10, और इसका रिजल्ट क्या होता है 1, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया 3। देखो तो यही चीज आरएसएस पार्ट में था। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। अब दूसरा जो है 2 रख के देखो, 2 रख के देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, और यहां पर कितना हो जाएगा 6, ये हो गया -6, और यहां पर आ गया 4, ये 4 ये 3 से जोड़ेंगे तो 7 से अगर 6 घटाएंगे तो कितना होगा 1 को फिर इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इतना, और उस चीज को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। फिर घुमा फिरा के क्या आ रहा है, यही 3 आ रहा है, यानी कि आरएचएस वाला पार्ट। तो आरएचएस और एलएचएस जब बराबर हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, यही तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन 2017 में आया, इसका अगला क्वेश्चन भी 2017 में आया, यानी कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुके थे कि जो है एनडीए में जो है क्वेश्चन लगभग जो है 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो आराम के साथ हो सकता है। तो क्या बोल रहा है कि इफ x प्लस log 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10 इज इक्वल टू x log 5 टू द बेस 10 प्लस log 6 टू द बेस 10, then x is equal to, देखो पहले तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक से देख लेना। कभी कभी जो है तुम्हारा क्वेश्चन जो है फुलफिल नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
इसमें एक्चुअली जो है जो क्वेश्चन दिया गया है इस ऑप्शन का जो है देख के इस क्वेश्चन का जो है सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पर ये चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर मेरा बात समझ में आया? इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है। चलो हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो तो ये x इसमें भी x है, तो मैं x वाला पार्ट को एक साइड कर रहा हूँ। x को कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचेगा क्या, इधर क्या आ जाएगा 5 टू द बेस 10। और इस पार्ट को किधर लेके जाएंगे, चाहो तो तुम इस साइड लेके जाओ या तो ऐसे ही रहने दो। मैं इस पार्ट को इधर ही लेके जा रहा हूँ। log 6 टू द बेस 10 माइनस log 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10। ओके, देखो तो इसमें से क्या आ जाएगा, ये x। मैं इस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ log 10 टू द बेस 10 माइनस log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो तो दोनों का दोनों क्या चीज है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। ये चीज समझ में है, क्योंकि log m बाई n का फॉर्मूला है टू द बेस 10। अब ये चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी वही सेम चीज का फॉर्मूला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 10 डिवाइडेड बाई 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x 2 का पावर x टू द बेस 10। ओके, यहां से देखो तो क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल कर सकते हैं। ओके, कैंसिल कर ही सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये x log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर log 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूं, देख लो इधर, ये x इसका पावर आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर के रूप में आ जाएगा, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया log 2 का पावर x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा log 6 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10। अगर यहां से देखेंगे, यहां से हम एक थ्योरी भी जानते हैं, किस तरह का थ्योरी, log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a। अगर दोनों का बेस सेम है तो इस पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बराबर m। ये पढ़ाए थे ना, ये लिखा दिए थे हम। ओके, तो अब जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, उस रूप में अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 का पावर x इज इक्वल टू 6 1 प्लस 2 का पावर x। अब देखो तो x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। अगर x का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, इस साइड आ जाएगा 2 और इस साइड 6, ये 1 प्लस 2 यानी ये 6 बाई 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर? अगर हम लोग इसको x का वैल्यू अगर 1 नहीं रखते अगर 2 रखते हैं तो क्या होता है, यानी कि x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा क्या 6 1 प्लस 2 का पावर 4, यानी कि ये 2 का पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6 बाई 5। देखो तो ये पार्ट बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई दूसरा भी वैल्यू रख के देखो, वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सिर्फ एक ही आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा
सिर्फ 1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 आएगा। अगर ये क्वेश्चन x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है तब भी चलेगा। अगर तुम लोगों को कभी बोल दिया यही डिट्टो क्वेश्चन उतर दिया और बोल दिया क्या कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, x का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तब भी क्या होगा, इसका एक ही आंसर होगा। ओके, क्योंकि मेरा पास जो है एक पार्ट से जो है हम लोगों को दोनों साइड इक्वल हो रहा है। x का वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तभी इक्वल हो रहा है, अगर 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं तब भी जो है बराबर नहीं होगा। तो नंबर कितना आएगा, सिर्फ एक ही ना आएगा। क्लियर हुआ? चलो कॉपी स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। ऑलरेडी जो है 4 वीडियो बन चुका है। इस वीडियो में जो है जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओके, चलो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, क्या चीज परिवर्तन है, सिर्फ हल्का सा कुछ ना कुछ परिवर्तन है। ओके, चलो और ये क्वेश्चन आप समझाने नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग समझ चुके हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बोलो, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा क्या, ये चीज में से जो x कॉमन लेंगे log 5 टू द बेस 15 और इस जगह पर क्या हो जाएगा log 12 टू द बेस 15 और ये माइनस log 1 प्लस 3 का पावर x टू द बेस 15। ओके, x यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 15 टू द बेस 15 माइनस log 5 टू द बेस 15 और इस जगह पर क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं 12/1 प्लस 3 का पावर x और टू द बेस 15। यहां से बताओ ये x क्या हो जाएंगे, ये log 3 टू द बेस 15, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर वही चीज आ जाएगा। log 12 1 प्लस 3x टू द बेस 15, ये चीज ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि log 3 का पावर x टू द बेस 15 log 12 1 प्लस 3x टू द बेस 15, ये चीज हो गया। आप यहां से बताओ तो क्या लिख सकते हैं, अब तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 का पावर x इज इक्वल टू 12 1 प्लस 3 का पावर x। देखो तो अब इस पार्ट में क्या रखेंगे, अगर हम लोग इस पार्ट में 1 रख देते हैं, x का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तब भी आ जाएंगे। देखो ये 3 हो गया, ये 12, ये 3 का पावर मतलब क्या है 3, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 से अगर 3 को 12 को कैंसिल करेंगे तो 3 आया बस समझ में। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार ट्राई करना ताकि 1-2 वैल्यू रख के, ओके 2 रखोगे तो नहीं होगा, 3 रखोगे नहीं होगा, 4 रखोगे फिर भी नहीं होगा, लेकिन -4 रखोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, चलो एक बार ट्राई करते हैं दूसरा तरह से, इसको क्रॉस गुना कर दो तुम, इसको इससे गुना करेंगे 3x प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 3 का पावर क्या होगा 2x इज इक्वल टू 12। मैं इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ 3 का पावर x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 का पावर x सॉरी और ये -12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसका अगर मिडिल टर्म तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मिडिल टर्म तोड़ोगे तो बताओ, इसका या तो तुम ऐसा करो लेफ्ट सॉरी मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना,
लेट 3 का पावर x इज इक्वल टू y मान लो। अगर तुमको इसका मिडिल टर्म निकालने में प्रॉब्लम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म तोड़ दो, इसको मिडिल टर्म तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 4 और माइनस क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, माइनस 3। ओके, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो कंडीशन आ गया, एक कंडीशन क्या है y माइनस 3 और दूसरा कंडीशन y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखो तो इधर देखो थोड़ा सा, हम लोग क्या माने थे, y किसको माने थे, यहाँ से दो कंडीशन आ गया, क्या क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 4। अब सबसे पहले इसको देखो, y का वैल्यू क्या था, 3 का पावर x और यहाँ पर 3 का पावर क्या 1 है। अगर ऐसा कंडीशन रहता है लॉ ऑफ इंडेक्सेस से तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1, ये आ गया। और ये चीज क्या हो जाएगा बताओ, ये तो सबसे पहले जो है होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी हम लोग लॉग वाला पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि लॉगरिथम इक्वेशन में तोड़ेंगे, तो ये माइनस तो कभी आ नहीं सकता है, इसलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी दमदार क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन शायद मैंने जो है WB जॉइंट इंडेक्स के रूप में, WB जॉइंट इंडेक्स में जो है बनाए थे। ओके, चलो कॉपी करो जल्दी से। चलो ये जो है सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2009 में क्वेश्चन पूछा था, एकदम सिंपल सा है। देखो क्या बोल रहा है कि log x प्लस 1 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी जाना नहीं है, log x प्लस 1 टू द बेस 10, और ये चीज क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो तो log x प्लस 1 टू द बेस 10 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये m इंटू n का फॉर्मूला है, और इजिकल टू कितना है 3। अब देखो तो उस परिभाषा के आधार पर मिला तो क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, बोलो, ये 10 का पावर 3। तो 10 का पावर 3 अगर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इजिकल टू ये ऐसा आ जाएगा। और इस 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना होगा 200। तो इससे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 200 माइनस 1, यानी कि x बराबर 199। कुछ जान था, कुछ भी किए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, जल्दी से कॉपी करो। देखो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख के डरना नहीं, क्वेश्चन इजी रहेगा, सिर्फ उसको जो है कुछ 5-7 तरह का या 10-12 क्वेश्चन बना लोगे ना 5-7 तरह का, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कॉमन फंस जाएगा। चलो जल्दी से, चलो क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कि बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इतना, इस जो लॉग वाला जो पार्ट दिया हुआ है इसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा, ये चीज बोल रहा है। आप एक बात बताओ कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन जो है WB जॉइंट इंटेंस के लिए जो है 2-3 क्वेश्चन बनाए,
तो यहाँ पर देखो तो अगर इस क्वेश्चन का दोनों बेस सेम है, अगर ये जो है n/n का फॉर्मूला में है, अगर उस तरह से तोड़ोगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा ना वो है ही नहीं। बात समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक इजी तरीका है कि हम लोग जानते हैं क्या कि log n टू द बेस a, इस केस में मैंने क्या बताए थे कि n का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और a भी 0 से बड़ा होगा। ये तो कभी किसी हालत में 1 हो ही नहीं सकता है, ये बताए थे कि नहीं। और नेगेटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो तो होता ही नहीं है लॉग में। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका ये चीज क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स जो कि 0 से बड़ा होगा, और एक चीज बोल रहा है क्या 3 माइनस एक्स माइनस 5 ये भी 0 से बड़ा होगा। ओके, तो अब इसका देखो तो क्या हो जाएगा, ये 3 इस चीज को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा एक पार्ट, दूसरा एक्स 5 ये आ जाएगा। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसको लाइन में जो है खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, ये रह गया तुम्हारा है जो है 0। ओके, ये रह गया 3 और ये रह गया 5। अब इसमें क्या बोल रहा है, x का वैल्यू जो है क्या होगा 3 से छोटा होगा, यही बात बोल रहा है। x का वैल्यू जो है 3 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि x का वैल्यू 3 से छोटा जब होगा तो क्या लिखेंगे इसमें, ये इधर ही जाएगा, ऐसा ऐसा कर देंगे कंप्लीट। फिर दूसरा बोल रहा है क्या, x का वैल्यू क्या होगा 5 से बड़ा होगा, यानी कि ये रहा 5 और इससे बड़ा होगा, हो सकता है 6 हो 7 हो कुछ भी हो। ओके, अब इस दोनों में देखो तो कुछ कॉमन आया है कॉमन, ना ये इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आया बात समझ में, यानी कि किसी ना किसी ऑप्शन में तुम्हारा पास जो है ए ऑप्शन में हो सकता है 0, बी ऑप्शन में हो सकता है 2, सी ऑप्शन में हो सकता है 1 और डी ऑप्शन में हो सकता है कि 1 और 2। तो इसमें से ट्रिक कौन सा लगाओगे, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ऑब्वियसली ए में लगाएंगे क्योंकि 0 सॉल्यूशन है। था ना मजेदार क्वेश्चन, कैसा लगा ये क्वेश्चन? ओके, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, ये एक दमदार क्वेश्चन है। ओके, चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो। ओके, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट log 10 89 डिग्री इस क्या होगा। ओके, 10 आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट लग रहा है ना, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले देखो तो ये किस रूप में है, log m इंटू n वाला फॉर्मूला जो इन जनरल फॉर्मूला जो था वही फॉर्मूला है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं log 10
1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री डॉट 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 करते करते कहाँ तक लिख सकते हैं? 1089 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग ऐसा करते हैं कि दो दो जो है जोड़ी बनाते हैं, यानी कि रब ने बना दी जोड़ी। आया बस समझ में? चलो, क्या क्या चीज का रब ने बना दी जोड़ी? इस क्वेश्चन के लिए रब ने बना दी जोड़ी 1 डिग्री और 1089 डिग्री, इसका एक जोड़ी बना दिए। दूसरा क्या बनाएंगे? 10 2 डिग्री और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1087 डिग्री, इसका जस्ट अगला वाला पार्ट लेके आए। ऐसा करते करते गया। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझो तो कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1/cot थीटा। तो यहां से देखो तो क्या हो जाएगा? ये 1089 डिग्री है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/cot 89 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला क्या है कि 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? 10 थीटा। ओके, चलो, log 10 1 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1090 से 1 घटा देंगे तो कितना होगा? 89 होगा। फिर ये मिटा दो। चलो इसको कॉपी कर लेना। ओके, इस पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे? 10 2 डिग्री और 1090 माइनस 2 डिग्री, और सॉरी यहाँ पर जो है 88 लेना चाहिए था, इसका अगला वाला टर्म 88 ही था। ठीक है, डॉट 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 करके ऐसा है। आप इसको देखो तो log 1 डिग्री, और यहाँ से अभी बताए थे कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, यानी कि cot 1 डिग्री। ये एक जोड़ी बनाए। दूसरा जोड़ी यहाँ पर क्या है? 10 2 डिग्री और यहाँ से cot 2 डिग्री, ये एक जोड़ी बनाए। फिर इधर डॉट डॉट करके आगे बढ़ा। अब यहाँ से देखो तो log 10 1 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 1 डिग्री। यहां से बोलो 10 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 2 डिग्री। अगला पार्ट भी इस तरह से एक एक जो है जोड़ी में जो है क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 10 वाला पार्ट। ये पार्ट इससे कैंसिल करेंगे, ये पार्ट इससे कैंसिल करेंगे, टोटल मिला के क्या हो जाएगा? log 1 ना बचेगा सिर्फ। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये था दमदार क्वेश्चन। ओके, जल्दी से कॉपी करो। ये क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब शायद मुझे मेरे ख्याल से जो है तुम लोगों को शायद ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगा, क्योंकि इसमें जो है साइन कॉस टेन वाला चीज आ गया। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन को जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा। किस वजह से? उसके पीछे भी रीजन है।
रीज़न ये है कि हम लोगों को त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं। तो त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। अब मेरा बात जो है ध्यान से सुनो। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जो है तुमको तकरीबन हर साल जो है 20 से 22 क्वेश्चन पूछते हैं। चौक तो नहीं गए? पूरा त्रिकोणमिति का पार्ट से जो है 20 से 22 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया कितना नंबर आएगा बोलो? क्या ये स्ट्रॉन्ग करना है ना? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग करना है। देखो ये मेरा लास्ट वीडियो था लॉगरिथम पर ये जो है मेरा लास्ट कोर्स पार्ट था। अगला जो पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, कहीं जाना नहीं, इस चैनल पर ही देखो। मेरा जो है लिंक नीचे दिया रहेगा, उस लिंक से जुड़ा रहो। अगर एनडीए और जॉइंट एंट्रेंस कंप्लीट करना है तो डब्ल्यूबी। अब डब्ल्यूबी जॉइंट एंट्रेंस में भी कम से कम जो है त्रिकोणमिति से जो है 12 से 15 क्वेश्चन रह जाएगा। कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, वो तो तुम लोगों के लक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 23 वाला डब्ल्यूबी जॉइंट एंट्रेंस कंप्लीट करना है तो मेरा जो है लिंक से जो है जुड़ा रहना। ओके, तो हम लोग जो है अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो आएगा त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ को स्टार्ट करते हुए हम लोग टोटल पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कुछ एनडीए का क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ डब्ल्यूबी का क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ जो है तुम लोग खुद से करोगे, क्योंकि बेसिक्स जितना चीज़ है मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो दूसरे को श्योर जो बताना कि देखो उस चैनल पर जो है, उस लिंक पर जो है क्लिक करके देखो कि ये सर जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं त्रिकोणमिति के साथ। देखो एक बात ये जान लो कि मैंने लॉगरिथम में जो है 1-2 चीज़ छोड़ दिए हैं। लॉगरिथम का ग्राफिकल पार्ट जो है मैं छोड़ चुका हूँ, इसलिए क्योंकि एनडीए और जॉइंट एंट्रेंस में, डब्ल्यूबी जॉइंट एंट्रेंस में विशेष करके ये सब में जो है उसका क्वेश्चन उतना नहीं आते हैं, इसलिए मैंने उस पार्ट को नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर तुम लोगों को उसके बारे में भी जानना है तो हम नीचे जो है लिंक पर जो है मुझे कमेंट करना, मैं श्योर ये चीज़ भी बता दूंगा शॉर्ट वीडियो बना के। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही।